हेलो नमस्कार दोस्तों, इस YouTube क्लासेस पर आपका स्वागत है। के कोचिंग क्लास पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज के हम फिर नया टॉपिक आपके समस्त लेकर आए हैं, मानव कंकाल तंत्र, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। जो हम इसे पढ़ेंगे वो आसानी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे हम देखते हैं ह्यूमन मानव कंकाल तंत्र, ये एक हड्डियों का बना ढांचा होता है। ये एक हड्डियों का बना ढांचा होता है जिसे हम मानव कंकाल तंत्र कहते हैं। यह हमें सीधे खड़े रहने में, आकृति और आकार प्रदान करने में मदद करता है। दोस्तों अगर सोचो, अगर हमारे शरीर में आज ये हड्डियों का ढांचा ना होता, कंकाल तंत्र ना, तो हम सीधे खड़े हो सकते थे, ना चल सकते थे। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग पढ़ेंगे मानव कंकाल तंत्र। यह एक हड्डियों का बना ढांचा होता है। यह एक हड्डियों का बना ढांचा होता है। हड्डियों का ढांचा होता है। यह हमें सीधे खड़े रहने और चलने में, यह हमें सीधे खड़े रहने और चलने में सहायता करता है। और यह हमें आकृति और आकार प्रदान करता है। यह हमें आकृति और आकार प्रदान करता है। इसके अध्ययन को इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसके कार्य क्या है? हमें सीधे रहने, खड़े रहने में सहायता मदद करता है और आकृति, आकार प्रदान करता है। इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। कंकाल तंत्र को जो है दो भागों में बांटा गया है, बाह्य कंकाल तंत्र तथा आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य तथा आंतरिक। तो कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, बाह्य तथा आंतरिक। बाह्य कंकाल तथा आंतरिक कंकाल तंत्र दो भागों में बांटा गया है। बाह्य में जो आता है त्वचा पर, जो बाह्य कंकाल तंत्र में जाता है, त्वचा पर जो हमारे रचनाएं दिखाई देती हैं, जैसे बाल, खुर, सींग, पक्षियों के पंख और उनके नाखून, जानवरों के पंजे जैसे आदि, ये जो होते हैं, ये इनका क्या कहा जाता है? बाह्य कंकाल तंत्र कहा जाता है। आंतरिक कंकाल तंत्र में जो हमारे अंदर के कंकाल तंत्र जो अंदर का होता है, जैसे उसमें आते हैं अस्थि और उपास्थि। अस्थि और उपास्थि दो चीज़ आती हैं। अस्थि और उपास्थि दो चीज़ें आती हैं, बोन और कार्टिलेज। तो कंकाल तंत्र को जो है दो भागों में बांटा गया है, बाह्य तथा आंतरिक। बाह्य में जो आते हैं, जैसे जो त्वचा के ऊपर भाग जो होता है, बाल, नाखून, खुर, सींग और पक्षियों के पंख आदि, ये सब बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। और आंतरिक कंकाल तंत्र में अस्थि और उपास्थि दोनों आती हैं। बाह्य कंकाल तंत्र, बाह्य कंकाल तंत्र में जो है त्वचा की ऊपरी संरचनाएं, त्वचा की, इसमें बाह्य कंकाल तंत्र में जो आते हैं त्वचा की ऊपरी संरचनाएं आती हैं, जैसे बाल, नाखून, खुर, सींग और पक्षियों के पंख इत्यादि। बाल, नाखून, खुर, सींग तथा पंख आदि, पक्षियों के पंख आदि, ये सब हमारे बाह्य कंकाल तंत्र में आते हैं। तो ये जिनका जो निर्माण हुआ है अल्फा केराटिन प्रोटीन से हुआ है। ये महत्वपूर्ण ही क्वेश्चन है। जिनका निर्माण हुआ है बाल, नाखून, खुर, सींग और पंख का जो निर्माण हुआ है अल्फा केराटिन से हुआ है।
दोस्तों इसके बाद हम पढ़ेंगे हड्डियों के बारे में। आंतरिक कंकाल तंत्र जो है अस्थियों और उपास्थि का बना होता है। तो सबसे पहले हम अस्थि के बारे में पढ़ेंगे। अस्थि जो है, अस्थि का निर्माण जो हुआ है, अस्थि का निर्माण किससे हुआ है, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी कोशिका होती है, और भ्रूण अवस्था में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, शिशु अवस्था में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, बालक में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, और वयस्क में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, और इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है। इसके बाद है इसमें, तो देखेंगे हम एक एक करके। पहले निर्माण इसका जो है कैल्शियम और फास्फोरस से हुआ है, कैल्शियम और फास्फोरस से इसका निर्माण हुआ है। प्रोटीन जो इसमें है आसिन प्रोटीन पाई जाती है। कोशिका ऑस्टियोब्लास्ट। भ्रूण अवस्था में जो हड्डियों की कुल संख्या जो होती है वो 300 प्लस होती है, 300 से ज़्यादा होती है। शिशुओं में जो संख्या होती है 270 के आसपास होती है, बालक में 213 होती है, और वयस्कों में 206 हड्डियाँ होती हैं। जो हड्डी का सबसे मजबूत जो भाग होता है, हड्डी किस कारण मजबूत होती हैं, हड्डी जो मजबूत किस कारण होती हैं, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण मजबूत होती है। कैल्शियम कार्बोनेट से हमारी हड्डियां जो हैं मजबूत होती हैं, और हड्डियों के जब आपस में हड्डियां जुड़ने लगती हैं तो इसे अस्टियोजनन कहते हैं। जब आपस में हड्डियां जुड़ने लगती हैं तो इसे अस्टियोजनन कहते हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, सबसे बड़ी, छोटी और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है। सब लोगों को पता होगा, जैसे सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। फीमर जो है जांघ की हड्डी सबसे बड़ी होती है। छोटी स्टेप्स जो कान की होती है। हमारे शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी होती है, कुल पेशियों की संख्या जो होती है वो 639 के आसपास होती है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे उपास्थि के बारे में। उपास्थियाँ जो हैं कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती हैं। इनका निर्माण भी कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। इसमें प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो इनका निर्माण किससे होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से होता है। प्रोटीन्स में कांडिन प्रोटीन पाई जाती है। इसमें कोशिका कौन सी पाई जाती है, सेल कांड्रियोसाइट कोशिका पाई जाती है। तो उपास्थि में जो है कार्टिलेज, इसकी एक सीमा होती है। ये जैसे कान की हड्डी, जैसे कान है, कान हमारा क्या लचकदार होता है, नाक हमारी लचकदार होती है, इस प्रकार से ये उपास्थि है। उपास्थि की एक सीमा होती है लचक की। अगर ये सीमा से ज़्यादा लग जाएगा तो ये टूट भी सकती है। कुछ टॉपिक दोस्तों उसमें हड्डियों के बारे में छूट गया था, तो हम पढ़ लेंगे एक बार। हड्डी से हड्डी के जोड़ को क्या कहते हैं, हड्डी प्लस हड्डी जहाँ पर जुड़ती है तो उसके क्या कहते हैं, हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को क्या कहा जाता है, तो हड्डी और हड्डी के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट या फिर इसे कहते हैं स्नायु। हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को क्या कहा जाता है, टेंडन कहा जाता है। इसके इस प्रकार हम आगे पढ़ेंगे, एक एक हड्डियों के बारे में गिनेंगे किस प्रकार से हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं। तो हम चलते हैं आगे। इसके बाद कंकाल तंत्र के जो दोस्तों दो भाग होते हैं, अच्छी और अनुबंधी कंकाल तंत्र, इसे हम उपांगी कंकाल तंत्र भी कहते हैं। अच्छी में जो है
80 हड्डी पाई जाती हैं और उपांगीय अनुबंधी कंकाल में 126 हड्डी पाई जाती हैं। तो इसे हम पढ़ेंगे, एक एक करके हड्डी गिनाएंगे आज हम तुमको। हम देखते हैं तो कितने होते हैं, इसमें 2 भाग होते हैं, उपांगीय या फिर अनुबंधीय। इसे अच्छी कहा जाता है। तो कार्य वीडियो यहाँ पर देखिए, अच्छी कंकाल तंत्र और अनुबंधीय। ये 2 भागों में बांटा गया कंकाल तंत्र को, अच्छी और अनुबंधीय। अच्छी में जो होते हैं 80 हड्डी होती है प्लस 6 होती हैं, इसमें 120 हड्डियाँ होती हैं। तो एक एक हड्डी बारे में पढ़ेंगे। जहाँ जो देख रहे हैं ये चित्र बहुत ही मेहनत से बनाया है। तो हम देखते हैं अच्छी कंकाल तंत्र में 80 प्लस होती हैं। अच्छी कंकाल में तंत्र क्या आता है, खोपड़ी आती है, वक्ष आता है, श्रोण मेखला और अंश मेखला आदि आती हैं ये सब। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले अच्छी कंकाल तंत्र। तो हम पढ़ेंगे अच्छी कंकाल तंत्र के बारे में। इसमें कौन कौन सी हड्डी आती हैं, तो 80 प्लस 6 हड्डी आती है। तो एक एक हड्डी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा खोपड़ी। खोपड़ी जो है, ये खोपड़ी में जो होती है टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। खोपड़ी में जो सबसे 29 हड्डियाँ होती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं, कपाल, कपाल में 8 होती हैं। चेहरे पे 14 होती हैं। कपाल में 8 होती हैं, चेहरे पे 14 होती हैं। एक होती है कान में 6 होती हैं और एक होती हायड। तो इस प्रकार दोस्तों, एक होती हायड। इस प्रकार कितनी 29 हड्डियाँ हो गई, 20, 14, 6, 20 और 28, 29। तो इस प्रकार से खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हो गई, 29। कपाल, जो खोपड़ी का ऊपरी का जो भाग होता है, इससे कपाल में 8 हड्डियाँ होती हैं। चेहरे पर जो होती है 14 हड्डियाँ होती हैं। कानों में 3 6 हड्डियाँ होती हैं और एक हायड अंदर धसी होती है, हड्डी एक होती है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वक्ष में 25 हड्डियाँ होती हैं। वक्ष में जो 25 हड्डियाँ होती हैं, जैसे यहाँ पर देखें पसलियों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। एक स्टर्नम हो, बीच में जो हड्डी जो पसलियों को जोड़ती है वो स्टर्नम कहलाती है। पसलियाँ, इसको रिब कहते हैं, रिब्स। इनकी संख्या 24 होती है। एक होती है स्टर्नम, इसकी संख्या 1 होती है। ये पसलियाँ हैं, पसलियों की संख्या एक तरफ होती हैं 12, तो दोनों तरफ होती हैं 24। एक जो बीच की वाली हड्डी स्टर्नम कहलाती है, जो हड्डियों को आपस में जोड़े रहती है। इसके बाद हम अगला भाग पढ़ेंगे कशेरुदंड। कशेरुदंड में जो हड्डियाँ होती हैं 26 होती हैं। कशेरुदंड हमारी जो पीठ होती है, पीठ के पीछे जो हड्डियाँ होती हैं उसके पीछे वो कशेरुदंड कहलाता है। उसमें कुल टोटल कितनी 26 हड्डियाँ होती हैं। जैसे हम गर्दन को सर्वाइकल बोलते हैं। गर्दन में 7 हड्डियाँ होती हैं। कशेरुक में 12 हड्डियाँ होती हैं। गर्दन में 7 होती है, कशेरुक में 12 हड्डियाँ होती हैं। कमर में 5 होती हैं। एक सेक्रम होती है, इसमें सेक्रम में 1 होती है और पुच्छ में भी 1 हड्डियाँ होती हैं। तो इस प्रकार कशेरुदंड में हो गई। गर्दन में कितनी होती हैं, ये हमारे गर्दन में है जो 7 हड्डियाँ होती हैं। इसके पीछे कशेरुदंड होता है, इसमें 12 हड्डियाँ होती हैं। कमर में हमारी 5 हड्डियाँ होती है। सेक्रम जो है ये सेक्रम कहलाता है, इसमें 1 हड्डी होती है। पुच्छ में जो होती हैं 1 हड्डी होती है। तो इस प्रकार हम गिनेंगे 7, 19, 19, 20, 26। इस प्रकार हड्डियाँ कुल टोटल हो गई 26 हड्डियाँ। इस प्रकार हम पढ़ेंगे अंश मेखला और श्रोण मेखला में कितनी कितनी हड्डियाँ होती हैं। अंश मेखला में 4 हड्डियाँ होती हैं और श्रोण मेखला में भी 4 हड्डियाँ होती हैं, 2 हड्डियाँ होती हैं। अंश मेखला में 4 हड्डियाँ होती हैं और श्रोण मेखला में 2 हड्डियाँ होती हैं।
हंस मेखला में कौन कौन सी हड्डियाँ होती हैं? स्कैपुला, सबसे पहले एक हड्डी होती है स्कैपुला, जो हमारे ये पीछे की 2 हड्डियाँ होती हैं, इन्हें स्कैपुला कहा जाता है। और क्लेविकल, जो हमारे हंसुली की हड्डियाँ 2 होती है, इस यहाँ पहले सबसे पहले हड्डी है स्कैपुला, स्कैपुला। उसके बाद क्या है कि कंधे की हड्डी होती है, जो ये कोई कंधे की हड्डी यहाँ पर जो होती है, कंधे के पीछे की स्कैपुला 2 होती हैं, क्लेविकल, इनकी संख्या भी 2 होती है। स्कैपुला मतलब कंधे के पीछे की हड्डी है, कंधे के पीछे की हड्डी स्कैपुला कहलाती है। क्लेविकल जो हमारी जो हंसुली जो होती हैं, हंसुली की हड्डी को हम क्लेविकल कहते हैं। इस प्रकार श्रोण मेखला में 2 हड्डियां होती हैं, इसे कहते हैं आस इनामेंट्रस, आस इनामेंट्रस जो कूल्हे की हड्डी होती है, कूल्हे की हड्डी इसे आस इनामेंट्रस कहते हैं। इसमें 2 हड्डियां होती हैं। इस प्रकार ये अच्छे गलत होंगे, इस प्रकार हम पढ़ेंगे। अनुबंधी या उपांगी कंकाल, उसमें 120 हड्डियां होती हैं। अनुबंधी कंकाल तंत्र में जो होता है अग्रपाद और पश्चपाद। अग्रपाद में हमारे दोनों हाथों की हड्डियां आती हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले जो हमारी ये हड्डी होती है पहली, ह्यूमरस। ह्यूमरस के जो आगे नीचे जो हड्डी हमारी बाहाँ जो आगे होती है, इसमें कहते हैं, इसमें 2 हड्डियाँ आती हैं, रेडियस और अल्ना आती हैं। कलाई की हड्डी को कार्पल्स, फिर कलाई की जो हथेली की हड्डी को मेटाकार्पल्स, अंगुलियों को फ्लेंजस कहा जाता है। तो ह्यूमरस जो हमारी जो पहली हड्डी होती है अग्रभाग की, इसे ह्यूमरस कहा जाता है। इसमें हड्डियों की संख्या जो होती है, रेडियस, इसमें कितनी संख्या होती है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स में हड्डियाँ कितनी होती हैं? तो दोनों तरफ एक एक हड्डी होती है, दोनों तरफ कितनी होंगी? 2 हड्डियाँ होंगी। रेडियस में भी 2 हड्डियाँ होंगी, अल्ना में भी 2 हड्डियाँ होती हैं। इसमें ये हो गया ह्यूमरस, इसमें एक हड्डी होती है, दोनों तरफ 1-2 हो गई। और इसमें रेडियस और अल्ना 2 हड्डियाँ होती हैं, तो 2-2 कितनी हो गई? 2 हो गई, 2-2 4 हो गई हड्डियाँ। मेटाकार्पल्स में जो हड्डियों की संख्या है, कार्पल्स में हड्डियों की संख्या 16 है, मेटाकार्पल्स में 10 है और फाइलेंजस में 28 है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखेंगे हड्डियों की संख्या कितनी हो चुकी है, 20 और यहाँ रेडियस अल्ना में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार हमारी हड्डियों की संख्या हो गई 2-2 4 2 6 और 6-6 22। इस प्रकार हड्डियों की संख्या हो गई हमारी 60 हो गई। इस प्रकार हम आगे अब पश्च भाग में देखेंगे। अनुबंधी कंकाल में जो पश्च भाग होता है, जो हमारे पैरों की हड्डियां होती हैं, उसमें कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं हम देखेंगे। सबसे पहले फीमर पाई जाती है, फीमर के बाद पाई जाती है पटेला, जो घुटने की हड्डी होती है उसे पटेला कहा जाता है। फिर जो ये हड्डी होती है टीबिया और फिबुला, में 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और ये कलाई, इसमें जो नीचे वाली हड्डी, ये वाली टखना की हड्डी होती है, टार्सल्स कहा जाता है, इसे मेटाटार्सल कहा जाता है। तो हम देखेंगे फीमर, जो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हुई हड्डी है, ये 2 पाई जाती हैं। पटेला में भी 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं, और 2 पाई जाती हैं। टीबिया में भी 2 पाई जाती हैं, फिबुला में भी 2 पाई जाती हैं। टार्सल्स में 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। मेटाटार्सल्स में जो हड्डियों की संख्या होती है 10 होती है। और फाइलेंजस में 28, जो अंगुलियों की संख्या। फाइलेंजस अंगुलियों को कहा जाता है, मेटाटार्सल्स पंजे को कहा जाता है, ये टखना को कहा जाता है। फिबुला जो है ऊपर का भाग है, टीबिया और पटेला एक में पाई जाती हैं। फीमर सबसे जान की सबसे बड़ी हड्डी होती है। इस प्रकार दोस्तों, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।